दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक कॉमन टॉपिक के साथ। ये कॉमन टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और ये कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दोस्तों बहुत बात की होगी पहले भी बहुत जनों ने कि हेल्थ इंश्योरेंस ये होता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से ये फ़ायदा है, ये घाटा है। लेकिन एक बार फिर वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक पे 5 से 11 अक्टूबर तक ये सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में। तो इसी सीरीज में हम ये टॉपिक ला रहे हैं जो एक कॉमन टॉपिक है और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और ये आपको लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस की एक एक बारीकियों पे नज़र डालेंगे इस वीडियो में और शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष संगारी मनी फर्स्ट से। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस। सबसे पहले हम आते हैं इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस क्या है दोस्तों, हमेशा ये याद रखना, इंश्योरेंस में हम एक छोटा सा प्रीमियम देते हैं और वो अगर इवेंट घट जाता है तो आपको सम एश्योर्ड मिल जाता है। जैसे एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँ, मान लीजिए किसी आदमी ने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया और वो इंश्योरेंस था उसकी लाइफ का। उसने मान लीजिए 5,000 रुपए का प्रीमियम दिया, 4 साल प्रीमियम दिया, उसके बाद वो आदमी नहीं रहा, वो इवेंट घट गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे उसकी फैमिली को, जो कि उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं ये मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस जनरली 2 तरह के होते हैं, लाइफ और हेल्थ। दोस्तों 2 तरह के इंसानों के लिए, बाकी जनरल इंश्योरेंस भी होता है, वो गाड़ियों के लिए और इन सब चीज़ों के लिए होता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि इंश्योरेंस क्या होता है और ये इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। वैसे ही एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आदमी की हेल्थ का इवेंट होता है। अगर हेल्थ में कोई गड़बड़ी आ गई, कोई उससे डिजीज हो गई या कोई उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जो खर्चा आएगा वो आपको कंपनी देगी, कंपनी पेमेंट करेगी हॉस्पिटल को। आपके सारे खर्चे, चाहे वो रूम चार्जेस हो, मेडिसिन के चार्जेस हो, आईसीयू के चार्जेस हो, आपके टेस्ट के चार्जेस हो, वो सारे पैसे कंपनी पे करती है हॉस्पिटल को। ये आपका एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो आपकी सेहत की सिक्योरिटी के लिए है। जी हाँ दोस्तों, सेहत की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम चलते फिरते कहीं भी पहुंच जाते हैं, किसी भी देश में चले जाते हैं, किसी भी जगह पे चले जाते हैं, हमेशा अनसर्टेनिटीज हमारे पास होती है। कभी भी हमारा या किसी का भी, हम नहीं चाहते कि किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन ये एक तय बात है कि किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को भी कोई बीमारी लग सकती है। तो दोस्तों इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। थोड़े से प्रीमियम में हम अपनी हेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं जिससे कि हमारा हार्ड अर्न मनी पर कोई रोक ना लगे। इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से आदमी ने पैसा कमाया होता है और पता चलता है कि उसकी हेल्थ खराब हो गई या उसकी फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हो गई, तो उसका सारा पैसा जो उसने कमाया है वो उसका पैसा लग सकता है उस बीमारी पे, उस एक्सीडेंट पे, उस हॉस्पिटल के खर्चों पे। तो दोस्तों ये कैसे पेमेंट होता है? 2 तरीके से पेमेंट होता है इसका। एक कंपनी करती है कैशलेस। जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, हर एक कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं, हर सिटीज़ में होते हैं, हर स्टेट्स में होते हैं। अगर उस सिटी के उस स्टेट्स में, उस सिटी के हॉस्पिटल में हम दाखिल होते हैं, हम एडमिशन करते हैं, तो हमारा सारा जो ट्रीटमेंट होगा वो कैशलेस होगा। मतलब कि आपको हॉस्पिटल को कोई रुपए नहीं देना, सारा का सारा पैसा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सीधा हॉस्पिटल को पे करेगी। और दूसरा तरीका होता है रीइंबर्समेंट। उसमें क्या होगा दोस्तों, अगर आप विदाउट नेटवर्क हॉस्पिटल में चले गए, जो नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं था उस कंपनी के तौर पे, तो आपको क्या करना होगा, सारे बिल संभाल के रखने होंगे, चाहे वो दवाइयों के हों, चाहे वो हॉस्पिटल के हों, चाहे वो मेडिकल टेस्ट के हों। ये सारे बिल्स आप संभाल के अंत में आप कंपनी को देंगे कि ये मेरा खर्चा आया और कंपनी उस क्लेम को देखेगी कि वो क्लेम सही है या क्या है और उसके बाद आपको सारा पैसा आपके बैंक में दे देगी। दोस्तों हमेशा याद रखना कि हेल्थ इंश्योरेंस कराते समय आपको बहुत चीज़ें जाननी चाहिए। जैसे मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं। एक्सक्लूजन्स क्या है?
कुछ ऐसे एक्सक्लूजन्स है जैसे कि आपने अभी इंश्योरेंस खरीदा और अगले दिन आप क्लेम करने चले गए कि मुझे ये बीमारी है, तो दोस्तों याद रखिए कि ज़्यादातर कंपनीज में 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है, 30 दिन का वेटिंग पीरियड है कि 30 दिन के बाद ही आप किसी बीमारी का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक्सीडेंट का क्लेम अगले दिन भी हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन बीमारी तो हो सकता है कि जिसने हेल्थ इंश्योरेंस ली उसको पहले से ही मौजूद थी और उसने बताया नहीं कंपनी को। इसलिए कंपनी ने अपनी सेफ्टी के लिए IRDA के नियम अनुसार, IRDA इसका रेगुलेटर है जो कि सब रेगुलेट करता है कि किसी भी क्लाइंट को कोई दिक्कत ना हो, किसी भी कंपनी को कोई दिक्कत ना हो, तो उसके अधीन ये 30 दिन का वेटिंग रखा गया है। दूसरा एक्सक्लूजन क्या है दोस्तों, कुछ सर्टेन डिजीजेस होती हैं जो कि डेवलपिंग इन नेचर होती है। ऐसा नहीं है कि एक तो ऐसी डिजीज हुई कि हार्ट अटैक आ गया और तुरंत इलाज चाहिए, और एक ऐसी डिजीज होती हैं जिनका इलाज अभी ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ ही करना पड़ेगा। तो वो ऐसी डिजीजेस कौन सी हैं, जैसे जॉइंट पेन हो गए, जैसे आपका पाइल्स हो गया, स्टोन हो गई, ये सब चीज़ें हाथों हाथ आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कंपनी इसमें 2 साल से 3 साल का वेटिंग पीरियड रखती है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन ये मेनली 2 साल का होता है। इसके अलावा एक्सक्लूजन क्या है दोस्तों, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है जो पहले से ही हमारे शरीर में मौजूद है और हमें पता है। तो सबसे पहले मैं ये राय देना चाहूँगा कि उन डिजीजेस को आप अपने फॉर्म पे ऐड ऑन करें, आप डिक्लेयर करें कि ये डिजीज़ मेरे पास है, और अगर ये बहुत ही जानलेवा बीमारी नहीं है तो आपकी पॉलिसी इशू होगी, लेकिन आपको उसमें उस बीमारी के तहत 4 साल 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा अलग अलग पॉलिसीज़ के तहत। किसी पॉलिसी में 3 साल का, किसी में 4 साल का हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से बता दूं कि मान लीजिए किसी आदमी के शरीर में BP की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है और उसने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे BP की शिकायत है, तो दोस्तों BP से संबंधित जो भी उसे बीमारी होगी तो उसे 4 साल का वेटिंग पीरियड रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बीमारी का क्लेम कर पाएगा। दोस्तों ये सब चीज़ें IRDA के नियमानुसार हैं, और ये सब चीज़ें इसलिए की गई है कि किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मॉल फंक्शन नहीं हो सके, किसी भी कंपनी के साथ ऐसा नहीं हो सके कि क्लाइंट उसे धोखा दे रहा है। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, और इससे आप अपनी कैपिटल को, देखो दोस्तों, कैपिटल को बढ़ाना या वेल्थ क्रिएट करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है वेल्थ का प्रोटेक्शन भी। अगर आपने वेल्थ का प्रोटेक्शन नहीं किया, आप अच्छा कमा रहे हैं, उससे अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे अच्छा रिटर्न प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसको प्रोटेक्शन नहीं किया और कोई भी बीमारी या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो पैसा वहाँ लगना शुरू हो जाता है, तो दोस्तों ये बहुत ही गलत होगा। और हम उसको छोटे से प्रीमियम में प्रोटेक्ट कर लें तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। दोस्तों मैं ये बता दूं कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल प्लान उपलब्ध है, एक जने के लिए आप प्लान ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, तो आप फैमिली प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें आप और आपका स्पाउस और आपके बच्चे तीनों जने इंक्लूडेड रहते हैं। भले आपके बच्चे 2 हो 3 हो, उसके साथ प्रीमियम बढ़ता रहता है। लेकिन दोस्तों फैमिली प्लान बहुत सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली इंडिविजुअल के। अगर हम सबके इंडिविजुअल प्लान लेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए फैमिली प्लान लेना चाहिए। और दोस्तों बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, चाहे वो वाइफ हो आपकी, चाहे वो बच्चे हों, और अगर कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट घटित होता है तो आपको अपना पैसा तिजोरी से नहीं निकालना पड़ेगा, आपको बैंक से पैसा नहीं निकलवाना पड़ेगा, सीधा आप नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाइए और वहाँ कैशलेस ट्रीटमेंट लीजिए। तो दोस्तों ये रहा पूरा प्रोसेस जिसमें मैंने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इसके कैसे इसके पैसे लेने के तरीके हैं, क्या एक्सक्लूजन्स हैं इसमें। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।